हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में ये कंसंट्रेशन सेल पढ़ लिया था, गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन कर लिए थे सारे। आज अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ने वाला है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड काफी कुछ पढ़ा रखा है, रिपीट ही होने वाला है। इलेक्ट्रोड के प्रकार, ठीक है, काफी कुछ पढ़ा रखा है, रिपीट ही होने वाला है। सबसे पहला इलेक्ट्रोड है मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड, धातु एवं उसके आयन का इलेक्ट्रोड। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, जैसे जिंक था, जैसे जिंक था Zn+2 में था, कॉपर+2 कॉपर में था। तो धातु और उसका आयन इलेक्ट्रोड अपन पढ़ चुके हैं। जैसे एज ए बात करूं मैं कैथोड की तरह, तो कैथोड की तरह बात करूं तो ये मेटल ये होगा और ये मेटल M+N होगा एक्वस में, और ये सॉलिड में। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट। ठीक है, सेल रिएक्शन क्या होगी, M+N इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा M सॉलिड के अंदर। थर्ड, इसका ई सेल जो होगा वो क्या होगा, E0 M+N से M का माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन M+N की कंसेंट्रेशन, ये आएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए ग्राफ पूछा जा सकता है, ई सेल का ग्राफ log M+N की कंसेंट्रेशन के साथ। इसका मतलब ई सेल और इसका ग्राफ चाहिए तो आप एक काम करो, इसको जैसे ही इस वाली इक्वेशन को log Mn लिखोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस y = mx+c का ग्राफ बनेगा। ये होगा थीटा, तो tan थीटा बनेगा इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट बनेगा, इसकी वैल्यू होगी E0 M+N से M का। बस ये पहले पढ़ा हुआ वही है ना। एज ए एनोड की तरह काम करे, एनोड की तरह काम करे, तो एनोड किधर लिखा जाता है, लेफ्ट में। एक्सट्रीम अगर लेफ्ट में लिखूंगा तो ये हो गया मेटल और ये होगा M+N। फेस कन्वर्जन है इसलिए एक खड़ी लाइन आएगी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर पार्ट, सेल रिएक्शन, M ने N इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो बनाएगा M+N। ठीक है, ये एक्वस में हो जाएगा, ये सॉलिड में। थर्ड नंबर पार्ट, ई सेल होगा E0 M से M+N का माइनस 0.059 अपॉन N log 10 बेस पे M+N, ये आ जाएगा। अगर अब इसमें मैं ग्राफ ड्रॉ करवाऊं आपसे ई सेल वर्सेस log M+N की कंसेंट्रेशन का, तो देखो क्या बनेगा। ये देखो ग्राफ बनाओ, ये y हो गया, ये अगर x हुआ तो ये m हो गया, माइनस mx+c का ग्राफ, तो ये आएगा। ये थीटा बनेगा तो tan थीटा बराबर बनेगा माइनस में 0.059 अपॉन n। इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी E0 M से M+N के ऊपर। ये फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड है, ये फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड है। समझ में आया, मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। बोलो जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया है। यदि विलयन को 10 गुना तनु कर दिया जाए, तनु कर दिया जाए तो अपचयन विभव में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, यह पूछा जा रहा है। अपचयन विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब रिडक्शन का वोल्टेज लिखना है आपको। तो रिडक्शन का वोल्टेज लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि कॉपर+2 जो है वो कन्वर्ट हुआ कॉपर के अंदर, तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2
log 10 बेस पे 1 अपॉन कॉपर प्लस 2, पहले ये आ रहा था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब विलियन को अगर आपने 10 गुना तनु कर दिया तो कंसेंट्रेशन 1/10 हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई 10, तो 10 जाएगा ऊपर, 10 जाएगा ऊपर। अगर जैसे पहले इसकी कंसेंट्रेशन 1 मान रहे थे, अगर इसकी कंसेंट्रेशन को अगर आप 1 मान रहे थे तो अब आएगी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी। तो पहले अगर 1 मानता था इसको अगर 1 मान लेते थे, अगर इसको 1 मानते तो ई सेल आता अपना ई नॉट सेल के बराबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितना आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0295, ये आएगा। तो इसका मतलब सुनना बात को कि ई सेल कम तो हुआ है, कितने से कम हुआ है, ई सेल डिक्रीज बाई 29.5 मिलीवोल्ट। अरे इसको मिलीवोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहां लिखोगे ना 10⁻³ लिख दोगे। 29.5 मिलीवोल्ट से क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आएगी बात, 29.5 मिलीवोल्ट से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। ये पहला हुआ मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड देखें, सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोड देखिए, सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोड है गैस एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं अपन, गैस एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। गैस और उसके आयन का इलेक्ट्रोड। गैस होगा तो इलेक्ट्रोड कौन सा काम में लेना है अपन को, प्लेटिनम। इलेक्ट्रोड किसका बनाना है, प्लेटिनम का बनाना है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। आयन दो टाइप का हो सकता है, गैस एंड इट्स कैटाइन, कैटाइन हो सकता है, ये अपन बात कर चुके हैं, इसकी अपन बात कर चुके हैं। कहां पे बात की देखना, गैस लिया मैंने हाइड्रोजन और आयन लिया कैटाइन H+, कौन सा इलेक्ट्रोड बना, SHE या NHE, इसकी तो बात अपन पूरी कर चुके हैं ना पहले। चलो सेकेंड इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, बी पार्ट की, गैस एंड इट्स एनाइन इलेक्ट्रोड। गैस और उसके एनाइन का इलेक्ट्रोड हो, गैस और उसके एनाइन का इलेक्ट्रोड हो। गैस ले ली जाए Cl2 और एनाइन ले लिया जाए Cl-, ठीक है। एज ए कैथोड की तरह, मैं एक ही बता रहा हूं, कैथोड की तरह बात करनी है। तो सबसे फर्स्ट सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, कैथोड की तरह, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड एक्सट्रीम राइट में होना चाहिए, सबसे राइट में। तो सबसे राइट में रखना, देखो प्लेटिनम होगा, ये लो, मैंने बोला था इलेक्ट्रोड हमेशा गैस के कांटेक्ट में रहेगा, ये लो Cl2, Cl2 उसके आयन के Cl, ये गैस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो फेज कन्वर्जन है। अब देखो अगर आप इसको नॉर्मल वे में देखोगे ना, अगर आप इसको नॉर्मल वे में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि Cl- का ऑक्सीकरण हुआ है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इस सेल को देख के ये मालूम नहीं करना है, मैंने तो ये देखा प्लेटिनम सबसे एक्सट्रीम राइट में, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। तो यहां पे अगर आपके नहीं पढ़ा हुआ होगा तो यहां पे कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको, सेल का रिप्रेजेंटेशन। मैंने तो क्या ध्यान रखा, एक्सट्रीम राइट में लिखूंगा, एक्सट्रीम राइट में लिख रहा हूं, प्लस इलेक्ट्रोड गैस के कांटेक्ट में रहेगा, ये देखो इलेक्ट्रोड गैस के कांटेक्ट में और गैस आयन के कांटेक्ट में, तो मैंने तो ऐसे लिख दिया। सेल रिएक्शन, सेकंड सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन तो ये क्या है, कैथोड है, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होके 2 टाइम्स Cl-, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या अपचयन का है ना, तो Cl2 कन्वर्ट होगा Cl- में, -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2, log 10 बेस पे Cl- की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2, ये आएगा, ठीक है।
फॉर्मूला नहीं रटे, इसको याद नहीं रखना, ये तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे जैसा दे रखा होगा। सेल का रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, मैंने ये पूछा पीटी Cl2 Cl माइनस का ई सेल कैलकुलेट करो। ये 2 ATM पे दे रखा है, ये 10⁻⁻² मोलर दे रखा है। आपको दे रखा है ई Cl2 से Cl माइनस दे रखा है 1.36 वोल्ट। पहले ये चेक करो, ये ऑक्सीडेशन का है, ये रिडक्शन का? एनोड है, ये क्या है? एनोड। कैसे मालूम चला? प्लेटिनम इधर है एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसका मतलब एनोड हो गया। एनोड हो गया तो ऑक्सीडेशन का वोल्टेज आएगा, तो ई सेल बराबर ऑक्सीडेशन लिखना है तो ई नॉट Cl माइनस से Cl2 लिखना पड़ेगा, माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2। Cl माइनस कन्वर्ट होगा Cl2 में, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर। ये लो वैल्यू पुट करते जाओ, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये हो गया माइनस का 1.36 माइनस 0.06 ले लो, डिवाइड बाई 2 कर लो। प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दे रखा भैया? 2 अपॉन 10⁻⁻² का स्क्वायर। माइनस में 1.36 माइनस 0.03, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। log 2 की वैल्यू ये होती है log m माइनस log n, 10⁻⁻⁴ की वैल्यू हो जाएगी 4। यही होगा, बोलो बोलो भैया, यही तो होगा। 4.3, 3 का मल्टीप्लाई करो 129, 3 के बाद में पॉइंट लगना चाहिए, ये 3 के बाद में पॉइंट है तो 984, ये लो मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने, माइनस का 1.489 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। ये था गैस और उसके आयन का इलेक्ट्रोड। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और देख लो आप, ये प्लेटिनम H2H प्लस Cl माइनस Cl2 प्लेटिनम, ये कैटाइन एनाइन पूरा का मिक्सचर मिल गया। ये 2 ATM है, 10⁻⁻1 मोलर है, 10⁻⁻2 मोलर है, 1 ATM है, ठीक है। और ई नॉट दे रखा है Cl2 से Cl माइनस का 1.36 वोल्ट। दो सिंपल सी बात ये तो हो गया एनोड वाला पार्ट, ये हो गया कैथोड वाला पार्ट, यही तो बात है, एनोड और कैथोड। ई सेल बराबर, दो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई नॉट सेल क्या होगा? इसका तो 0 ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का वोल्टेज चाहिए, ये रिडक्शन का ही दे रखा है, तो ये लो 0.06 अपॉन 2 log 10 बेस पे H2 कन्वर्ट होगा H प्लस में, तो H प्लस का तो चाहिएगा स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ये रिडक्शन होगा तो Cl माइनस का रिडक्शन है ना, तो Cl माइनस का स्क्वायर आएगा ऊपर इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 आएगा नीचे। रिडक्शन होगा तो Cl माइनस, एक मिनट रुक जाओ, रिडक्शन करवाना तो Cl2 कन्वर्ट होगा Cl माइनस में, सही बात है। ये लो वैल्यू पुट कर देता हूं सबकी, H प्लस का स्क्वायर 10⁻⁻², Cl माइनस का स्क्वायर 10⁻⁻4 अपॉन 2, 10⁻⁻6 हो गया, तो -6 माइनस log 2 0.3 माइनस का 6.3, तो ये बन जाएगा 1.36 माइनस 0.03 माइनस माइनस प्लस 6.3, कितना हो जाएगा बोलो? 189, 189 इसमें ऐड कर दो आप, 94 और 4 और एक हो गया 5, याद है। तो अपन ने 2 टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ लिए, गैस और उसके आयन का इलेक्ट्रोड और मेटल और उसके आयन का इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे बात करते हैं।
थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड की बात करेंगे? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। बस इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु आयन की दो स्पीसीज, एक ही विलयन में उपस्थित होती है। जैसे Fe+2 Fe+3 हो गया, Sn+2 Sn+4 हो गया, तो धातु आयन की दो स्पीसीज हो गई, Fe+2 Fe+3 Sn+2 Sn+4। तो अगर इस टाइप का हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम का ही बनाना है। इलेक्ट्रोड किसका बनाओगे? प्लेटिनम का ही बनाओगे। जैसे एग्जाम्पल लो, एज ए कैथोड की तरह काम करवा रहा हूं, ये लो प्लेटिनम हो गया, एनोड की तरह ले लो, चलो एनोड ले लो, प्लेटिनम हो गया, Fe+2 ये भी एक्वस में, Fe+3 ये भी एक्वस में, फेज कन्वर्जन नहीं है तो कॉमा लगाओगे। ठीक है, ठीक है, प्लेटिनम ले लिया, Sn+2 Sn+4, ये इस टाइप का सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। कर लोगे? मैं इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ किस टाइप की तो प्रॉब्लम बनेगी। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम आपको ये दे रखी है कि इसका सेल का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ये 0.1 एम है, ये 0.01 एम है। ठीक है, E0 दे रखा है A+3 से A+2 का दे रखा माइनस का 1.2 वोल्ट, तो बोला ई सेल कैलकुलेट करो इसका। इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको? ई सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ई सेल अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो देखो ये आपको मालूम तो चल गया ना, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो ई सेल बराबर E0 सेल, ऑक्सीडेशन का है तो +2 से +3 में गया, 0.06 अपॉन n की वैल्यू +2 से +3 में जा रहा तो n की वैल्यू 1 आएगी, log 10 बेस पे A+3 की कंसेंट्रेशन अपॉन A+2 की कंसेंट्रेशन आएगी। रिएक्शन लिखोगे तो A+2 से A+3 का वोल्टेज उल्टा कर दो, log A+3 की कंसेंट्रेशन, A+3 की कंसेंट्रेशन 0.01 अपॉन 0.01, 1/10, 1.26 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1.26 वोल्ट। चले आगे बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन देखे इससे, मतलब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का लास्ट क्वेश्चन देखे, फिर आगे बात करते हैं अपन। ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम आ रखी है एग्जाम में पहले, ये 1 ATM दे रखा है, ये 1 मोलर दे रखा है, इसका ई सेल बोला गया कि 0.092 वोल्ट है, E0 M+4 से M+2 दे रखा है 0.151 वोल्ट, है ना। तो अपन से पूछा है कि M+2 से M+4 की कंसेंट्रेशन का जो रेशियो है ना वो है 10⁻⁴ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है तो सिंपल सही। इसका अगर ई सेल लिखते हो ना, ऑक्सीडेशन, इसका E0 सेल तो 0 है, इसका रिडक्शन का दे रखा है अपन को 1.151 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू हो गई 2, हो गई 2, log 10 बेस पे। इसका तो कोई रोल नहीं है, M+4 M+2 में कन्वर्ट हुआ तो M+2 से M+4 की कंसेंट्रेशन ये आ गई। ठीक है, ई सेल कितना दे रखा है? 0.092
इसको इधर लेके आओ, ये इसको इधर लेके आते ही ये बन जाएगा। ये कैंसिल आउट, 2 बराबर लॉग, ये आया। ठीक है, तो m+2 अपॉन m+4 की कंसेंट्रेशन का रेशियो 10⁻² बनेगा। तो व्हाट इज द x की वैल्यू? x इज 2, x इज 2। समझ में आए? बोलो। ये देखो, अब लास्ट टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं अपन, लास्ट टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसके एनाइन का इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट इलेक्ट्रोड पढ़ के फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करना है। हाँ, टाइप 4 का इलेक्ट्रोड देखे, टाइप 4 इलेक्ट्रोड देखे, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इट्स एनाइन, ये। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा। मेटल का मतलब धातु होना चाहिए कोई, उसका कोई अविलेयशील लवण होना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, और उस अविलेयशील लवण का ही जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऋणायन होना चाहिए। ये लो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेटल ले लिया आपने Ag, तो इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है AgCl, और इसमें एनाइन क्या बनेगा? Cl-। जैसे मेटल ले लिया Hg, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा HgCl2, इसका ऋणायन बनेगा Cl-। तो ये हो गया धातु, उसका अविलेयशील लवण और उसका ऋणायन। ठीक है, मैं सॉल्ट बनाता हूं, कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोड, ये आपने कंटेनर लिया, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है सिल्वर, इसके चारों ओर जो है वो AgCl की कोटिंग हो रखी है। इसके चारों ओर किसकी कोटिंग कर रखी है मैंने? AgCl की कोटिंग कर रखी है इस टाइप से। ये AgCl की कोटिंग हो गई, लो हो गई AgCl की कोटिंग, ये AgCl की कोटिंग है। ठीक है, और सुने बात को, यहां पे जो है इसके अंदर वो है Cl- आयन। इसके अंदर कौन सा आयन है? Cl- आयन। ठीक है बात, Ag था, AgCl है, Cl- आयन है, इस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, मेटल किसके कांटेक्ट में? AgCl के, AgCl किसके कांटेक्ट में? Cl-। ये सेल लिखने में अपनी हेल्प करेगा। मैं इसको एज ए कैथोड की तरह ट्रीट करवा के इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। अगर ये एज ए कैथोड हो तो सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है एज ए कैथोड की तरह कर रहा हूं, तो कैथोड की तरह कहूंगा कि स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होता है वो रिडक्शन का होता है। रिडक्शन होना है, इसका मतलब कहां पे करवाना पड़ेगा? कैथोड पे ही करवाना पड़ेगा। तो सुने बात को, अगर कैथोड बनाना है तो एक्सट्रीम राइट में जो है, एक्सट्रीम राइट में इलेक्ट्रोड लिखा जाए। इलेक्ट्रोड कौन है? Ag, ये लो एक्सट्रीम राइट में लिख दिया। Ag किसके कांटेक्ट में? AgCl के, ये लो। और AgCl किसके कांटेक्ट में? Cl- के। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो यहां पे फेज कन्वर्जन नहीं हुआ तो कॉमा लगा दो, यहां पे फेज कन्वर्जन हुआ तो वर्टिकल लाइन लिख दो। यही बात हुई, बोलो। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड नंबर आता सेल का रिएक्शन। सेकंड नंबर पॉइंट, सेल रिएक्शन। इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है बात। अब सुने भैया, इसकी अगर सेल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे?
आपको तो बस ये ध्यान रखना, ये तीन स्पीसीज है, Ag, AgCl और Cl माइनस। कैथोड पे होता है क्या? रिडक्शन। कैथोड पे अगर रिडक्शन होता है तो इसकी सेल रिएक्शन ऐसे लिख दूं क्या? AgCl सॉलिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बना रहा है Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। क्यों? क्यों? अपने पास तो ये तीन स्पीसीज है, इन तीन स्पीसीज से आपको रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, अपनी मर्जी से नहीं लिखे, स्पीसीज ये तीन ही चल रही है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन सेट कर दी। तो इसका Q क्या आएगा? Cl माइनस के बराबर आएगा। थर्ड नंबर, इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज की बात करते हैं। ई नॉट सेल की, मैं ई सेल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। मैं ई नॉट सेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ई नॉट सेल की। तो इसका ई नॉट सेल जो होगा वो इस टाइप से लिखा जाएगा, ई नॉट Cl माइनस AgCl कॉमा Ag। वो देखो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ई नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.059 अपॉन n, यहाँ n की वैल्यू 1 रहेगी, log 10 बेस पे KSP। किसके बराबर आएगा? ये फॉर्मूला याद रखे भैया, ये फॉर्मूला याद रखे। ई नॉट Cl माइनस AgCl कॉमा Ag इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस 2 Ag प्लस 0.059 डिवाइड बाई n log 10 बेस पे KSP। अगर इसका ई सेल पूछा जाए, इसका क्या पूछा जा रहा है? ई सेल। तो जब ई सेल पूछे तो उस समय आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ ले तो इसका ई सेल अपन उसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे, सेम टाइप ऑफ मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। जिस टाइप से मेटल और उसके आयन के इलेक्ट्रोड का अपन कैलकुलेट करते हैं उसी टाइप से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगर मेरे को इसका ई सेल पूछे तो मैं सिंपल सा बोलूंगा ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 log 10 बेस पे Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ है तो 1 अपॉन Ag प्लस, ये इसका ई सेल होगा, इसका क्या होगा? ई सेल होगा। तो ई नॉट सेल के ऊपर क्वेश्चन बनता है इसके लिए, ठीक है। ई सेल पूछे तो इसको एज ए मेटल और उसके आयन इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करवा लाना, तो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे। बात आ रही समझ में? चले आगे, चलो देखो इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या बनेगी। इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या बनेगी, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ई सेल कैलकुलेट करना है, किसका? S-2 CuS कॉपर। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट और KSP ऑफ CuS दे रखा है 10⁻⁻35। तो आपको बोला ई सेल कैलकुलेट करो, ये बात हुई, ठीक है। KSP ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड दे रखा है तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला पड़ा है, अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? देखो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ई नॉट S-2 से क्यूप्रिक सल्फाइड कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर का वोल्टेज प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 log 10 बेस पे KSP। ये लो, ये कितना दे रखा है? 0.34 प्लस 0.03 log 10⁻⁻35। ये लो, सॉरी, ये माइनस का 35 आया है, माइनस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो 105। ये लो माइनस में वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया, माइनस में कितना आएगा? 0.7 वोल्ट आएगा माइनस में, 0.71 वोल्ट आएगा माइनस में। आ गई बात समझ में? बोलो, बात क्लियर? चले आगे। तो ये बात रहेगी, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इसको इस टाइप से टैकल करें। 4 टाइप के इलेक्ट्रोड बता दिए, मेटल एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड में भी 2 टाइप, गैस और उसका कैटायन, गैस और उसका
एनाइन। गैस और उसके एनाइन में आपको ध्यान रखना है, देखो रिप्रेजेंटेशन अलग हुआ था, रिप्रेजेंटेशन में आपको ऐसा लगा था ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि वो रिप्रेजेंटेशन किसका था, रिडक्शन का। ठीक है, थर्ड नंबर अपन ने बात की थी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की, और फोर्थ नंबर बात की अपन ने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसके एनाइन की। चलिए बात आगे करें, ये अपना गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उससे रिलेटेड पूरी बात हुई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, विद्युत रासायनिक श्रेणी की। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस, विद्युत रासायनिक श्रेणी की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। धातुओं के अपचयन विभव को या तत्वों के अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि जब तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो जो सीरीज मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखनी है भैया, है ना। मैं सीरीज को जो है वो थोड़ा रिवर्ट करके बना रहा हूं। रिवर्ट करके मतलब क्या, जो मिनिमम है उसको सबसे टॉप पे रख रहा हूं और मैक्सिमम वोल्टेज आएगा उसको बॉटम पे रखूंगा। एनसीईआरटी में उल्टा करके दे रखा है, तो जो एनसीईआरटी में टेबल बन रखी है मैंने उसको उल्टा कर दिया, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट, ये है सबसे पहला Li प्लस अपचयन विभव देखने हैं। मैं एक का वोल्टेज भी लिख रहा हूं, इसका वोल्टेज आता है माइनस का 3.05 वोल्ट। दो वोल्टेज लिखा हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। ये लो, मतलब माइनस में कम हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिख रहा हूं मैं बेसिकली। तो अब बस, अब वोल्टेज याद नहीं रखना है। ये आएंगे, इसके आगे याद रखनी है इसको।
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी, ये इसके जस्ट नीचे ये वाला एलिमेंट, उसके जस्ट नीचे वो वाला एलिमेंट। ठीक है, अब सुनना बात को, किन किन को बारे में ध्यान रखना है। इसका जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इसका मतलब आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव में आनी स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले वाली वैल्यू सारी नेगेटिव में। जो डबल डबल बार आया ना उनको ध्यान रखना है, एक तो इसको ध्यान रखें SN आया, एक इसको ध्यान रखें चार्ज Fe+2 है, एक इसको ध्यान रखें Fe+3 का चार्ज है। ठीक है, एक SN यहाँ पे वापस आया, एक Fe और आया हुआ है, देखो इनको बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ SnH+ से जस्ट पहले Fe+3 आया हुआ है, उसके जस्ट बाद में Sn+4 आया हुआ, उसके बाद में Fe+3 से Fe+2 वाला आया, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल दे रखे हैं उनके लिए बस याद रखने का तरीका, ये कॉपर का C ले लो, फिर Ag का A ले लो, फिर ये H ले लो, फिर ये आएगा P, प्लेटिनम लिखा नहीं मैंने, छापा आएगा, क्या आएगा छापा, या फिर आप डायरेक्टली ध्यान रखना है, बस आपको आइडिया रहे। ठीक है, इनको याद रखना है, यूज कैसे करना है मैं बता दूंगा, यूज कैसे करना है मैं बता दूंगा। ठीक है, यूज कैसे करना है मैं बता दूंगा। अब एक बात सुने, एक सिंपल सी बात सुने कि अगर मेरे से ये पूछा जाए ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये मैं पहले बात कर चुका हूं, क्योंकि इसका वोल्टेज क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, तो रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है, ये वाली, ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है। सही बात बोल रहा हूं, अगर ये दोनों रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है, ये दोनों रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है, तो अगर Li और पोटेशियम को बोला जाए प्लस में जाना है, लिथियम और पोटेशियम को बोला जाए प्लस में जाना है, तो प्लस में कौन जाएगा लिथियम, क्यों, इसका वोल्टेज ज्यादा है। मैंने बोला था ना रिएक्शन वही पॉसिबल होगी जिसका वोल्टेज पॉजिटिव में ज्यादा हो, तो Li प्लस में कन्वर्ट होगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, इसका मतलब लिथियम प्लस में जाएगा पोटेशियम के कंपेरेटिव, पोटेशियम जो है वो स्ट्रोंशियम के कंपेरेटिव में प्लस में जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपनी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपनी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है वो प्लस में रहना चाहता है, लिथियम ऊपर है प्लस में रहना चाहता है, मतलब Li प्लस में जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बात करूंगा तो मैग्नीशियम प्लस में रहना चाहता है। अगर मैं बात करूं जिंक और निकल की, तो जिंक जो है वो प्लस में रहना चाहता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो प्लस में रहना चाहता है, जो नीचे है वो या तो 0 में आना चाहेगा या माइनस में आना चाहेगा। जैसे F2 है, ये देखो माइनस में आ रहा है, इसका वोल्टेज क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपना आप जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक बात स्टेटमेंट ध्यान रख ले, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो प्लस में रहना चाहता है, जो बॉटम में है वो माइनस या 0 में आना चाहता है। बात क्लियर, बोलो, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। अब अपन इसका यूज करना सीख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं ECS के। ठीक है भाई, इनको हटा दो, बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो पॉजिटिव में रहना चाहता है, जो नीचे है वो या तो 0 में आएगा या फिर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। हाँ देखिएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए ECS की, फर्स्ट एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, अपचायक एवं ऑक्सीकारक सामर्थ्य, अपचायक एंड ऑक्सीकारक सामर्थ्य। सुने बात को, आपको अगर चेक करना है कि कौन अच्छा ऑक्सीकारक है या कौन अच्छा अपचायक है, अपचायक का मतलब होता है, सुने, अपचायक का मतलब होता है कि सेल्फ का करेगा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो उसका, और अदर का क्या करेगा रिडक्शन। ये लो, सेल्फ का ऑक्सीडेशन करता है तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होगी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होना चाहिए और ज्यादा हो। देखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, ये ज्यादा होना चाहिए, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी ज्यादा हो, नेगेटिव में ज्यादा हो। तो नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसका है? लिथियम का। तो लिथियम अच्छा अपचयक है, ठीक है। सिमिलर वे में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो एसआरपी ज्यादा हो या फिर एसओपी ज्यादा होना चाहिए, वो भी किसमें? नेगेटिव में, ठीक है। बात इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बस सिंपल सी बात ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इन डेटा के अकॉर्डिंग अगर ध्यान में रखता हुआ बात करूं तो ईसीएस में, इन ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं, इन ईसीएस टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों कम होगी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है जिसका एसआरपी नेगेटिव में ज्यादा होता है। एसआरपी नेगेटिव में तो ऊपर वालों के ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एसआरपी पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो इसके बेसिस पर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 से नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये लो। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आ गए, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, ठीक है बात। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ऑक्सीकारक और अपचायक सामर्थ्य। जैसे इसके ऊपर प्रॉब्लम देखिए अगर अपन, तो प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एसएन और कैल्शियम की अपचायक सामर्थ्य का क्रम लिखो। ठीक है, अपचायक सामर्थ्य का क्रम लिखो। तो अब आपको ध्यान है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो अच्छा अपचायक होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे हिसाब से कैल्शियम आएगा, फिर ये, फिर क्रोमियम, फिर एसएन। टेबल अभी याद होनी चाहिए, टेबल का यूज होगा। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, हेलोजन की, हेलोजन कौन? F2Cl2Br2I2, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम क्या होगा? तो हेलोजन में अपन को मालूम है ऑक्सीकारक सामर्थ्य चाहिए, तो बॉटम वाला सबसे अच्छा होगा, तो F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। I2 सबसे ऊपर था इन चारों में, जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये वोल्टेज दे रखे आपको E0 Cl2 से Cl माइनस 1.36 वोल्ट, E0 Cr प्लस 3 से Cr का वोल्टेज दे रखा है माइनस में 0.74 वोल्ट, E0 डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2 से Cr प्लस 3 का दे रखा है 1.33 वोल्ट, और E0 MnO4 माइनस से दे रखा है Mn प्लस 2 का, ये वोल्टेज दे रखा कितना? 1.51 वोल्ट। अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया है, अपन से प्रॉब्लम ये पूछी जा रही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इसमें से? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया Cr, सेकेंड ऑप्शन Mn प्लस 2, थर्ड ऑप्शन Cr प्लस 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया Cl माइनस। अपन ये कहते हैं कि सारे वोल्टेज किसके दे रखा है? रिडक्शन के दे रखा है। सारे वोल्टेज किसके दे रखा है? रिडक्शन के। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो अपन ने ये बोला देखो कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना अगर आपको, तो एसआरपी नेगेटिव में ज्यादा होना चाहिए। देखो ये लो, एसआरपी नेगेटिव में ज्यादा, ये वाली रिएक्शन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आएगी। अब इसमें स्पीसीज Cr प्लस 3 और क्रोमियम में और एग्जामिनर ने दोनों दी थी। तो सुने बात को, सुनना बात को, क्रोमियम प्लस 3 जो होगा वो क्रोमियम में कन्वर्ट हुआ, तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। रिएक्शन कौन सी हुई थी? क्रोमियम कन्वर्ट होगा क्रोमियम प्लस 3 में, तो क्रोमियम ने करवाया खुद का ऑक्सीडेशन, तो दूसरों का रिडक्शन। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ?
क्रोमियम हुआ, न कि Cr+3। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, कौन सी? रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। कोई रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो अगर आपसे पूछी जा रही है तो देखो कैसे टैकल करें। अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो कैसे टैकल करें? अगर ऐसा दे दिया, मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको चेक करके बतानी है। ये लो, मैंने कुछ रिएक्शन लिख दी। इस टाइप से हजारों रिएक्शन लिखो, सारी एक ही है। सुनना बात को, पूछा कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो देखो सबसे पहला काम वही लिखे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है? जिंक और कॉपर में से जिंक। जिंक ऊपर है तो इसका मतलब ये जिंक पॉजिटिव में रहना चाहता है, ये रिएक्शन हुई तो जिंक पॉजिटिव में आ गया, पॉसिबल। ये वाली रिएक्शन हुई तो जिंक था +2 में, आ गया 0 में, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है। जिंक तो चाहता ना पॉजिटिव में रहना, जब ये प्लस में था तो 0 में क्यों भेजा? फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। F नीचे है तो माइनस में रहना चाह रहा, तो ये माइनस में है और यहां आ गया 0 में, पॉसिबल नहीं है। Cl2 नीचे है, क्लोरीन 0 में है, नीचे है तो माइनस में आना चाहेगा, ये माइनस में आया, रिएक्शन पॉसिबल है। जिंक और HCl, जिंक और H+ में से ऊपर कौन? जिंक, तो पॉजिटिव में आना चाहेगा, बिल्कुल आएगा। जिंक सॉरी H+ और कॉपर में ऊपर कौन है? H+ है, तो जब H+ पॉजिटिव में रहना चाह रहा है तो उसे आप 0 में क्यों भेज रहे हो? तो इस लास्ट दो रिएक्शन का कंक्लूजन ये आ रहा है, लास्ट दो रिएक्शन का कंक्लूजन ये आएगा, सुने बात को, कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपनी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके या एसिड के साथ रिएक्शन करके कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। कभी भी हाइड्रोजन के साथ क्या रिलीज नहीं करेगा, ये एसिड के साथ क्या रिलीज नहीं करेगा? H2 गैस रिलीज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो आइडिया चल गया, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। थर्ड नंबर बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेटल की रिएक्टिविटी। क्या होती है मेटल की रिएक्टिविटी? आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ECS में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज होती है जनरली है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसे अपन से ये पूछा जाए, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट लेता हूं मैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। आपने इस ब्लॉक में पढ़ोगे कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अगर मैं बात करूं
ये 5 एलिमेंट जो है इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोल्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट वाटर में। FeSN और Pb इनकी रिएक्टिविटी तो और कम है, तो ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तो हॉट वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऊपर है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम से, और ये पांचों FeSN और Pb से क्या है, ऊपर है। समझ में आ गई बात। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन मेटलर्जी का, इनऑर्गेनिक का, लेकिन अपन यहीं पे डील कर रहे हैं। मेटलर्जी में आप पढ़ते हो एलिंगम डायग्राम, पढ़ते हो ना एलिंगम डायग्राम, तो एलिंगम डायग्राम के अनुसार एल्यूमिना के अपचयन के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, प्रयुक्त की जा सकती है, ये पूछा गया। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, कॉपर, Fe, थर्ड जिंक और फोर्थ मैग्नीशियम। एक सिंपल सी बात सुने, एलिंगम डायग्राम को तो यूज होगा ही नहीं। एल्यूमिना होता क्या पहले वो तो समझाओ। एल्यूमिना होता है Al2O3, इसका अगर रिडक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम बनेगा, ये बात है। इसका मतलब आप एल्यूमिनियम +3 में था उसे 0 में भेज रहे हो, +3 वाले को अगर 0 में भेज रहे हो, इसका मतलब ये बात क्लियर है, +3 वाले को अगर 0 में भेज रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, सुनना बात को ढंग से, +3 वाले को अगर आप 0 में भेज रहे हो तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला कोई एलिमेंट होगा तभी पॉसिबल है, एल्यूमिनियम से ऊपर, क्योंकि एल्यूमिनियम से जो ऊपर होगा वो प्लस में जाना चाहेगा और एल्यूमिनियम को 0 में भेजेगा। एल्यूमिनियम से ऊपर कौन होता है, मैग्नीशियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है बात, बोलो। चलो आगे, चलो लास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, 4th नंबर एप्लीकेशन की। इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके और फिर अपन आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो। 4th नंबर एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब सुने बात को, जब मैं ये बना रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मैंने जिंक को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा था और कॉपर वाले को राइट हैंड साइड में रखा था। अपने मन मर्जी से नहीं लिखता हूं, मैंने कहा था जिधर एनोड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा कौन होता है, कैथोड होता है। यही तो अपने बात बोली। अब सुनना बात को ढंग से, जिंक और कॉपर में ऊपर कौन था, जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन होना ही था वहां पे, तो इसलिए मैंने जिंक को क्या रखा था, लेफ्ट हैंड साइड में रखा था। आ रही बात समझ में। अपन ने ये एक बात लिखी थी कि NH या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कहां पे करते हैं अपन, उसका यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज दिया जाता है। तो जब भी स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके रेस्पेक्ट में चेक करूंगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर चेक करना है, जैसे मान लो कैलकुलेशन ऑफ E0 Zn+2 से Zn का कैलकुलेट करना है, जैसे ये करना है, जिंक का कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, जिंक और हाइड्रोजन में ऊपर कौन है, जिंक, तो जिंक का क्या बनेगा, एनोड बनेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जिंक का क्या बनाओगे, एनोड, ये लो जिंक का एनोड बना दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। और इसका क्या बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड, ये लो।
ये लो बना दिया, दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड कर दिया। गैल्वेनोमीटर अब जो है वो रीडिंग बताना स्टार्ट कर देगा। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने सॉल्ट ब्रिज काम में लिया। ये लो सॉल्ट ब्रिज आ गया सॉल्ट ब्रिज। यहां से अपन को मालूम है ना हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्मेट में, और इधर क्या होता है HCl 1 मोलर H+ आयन। ये जिंक की रॉड है, इसको डीप किस में कर रखा है ZnSO4 सोल्यूशन में। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो आ रही है, अगर गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग शो करता है E0 सेल की, वो करता है 0.76 वोल्ट, ये करता है। तो अपन तो पढ़ चुके हैं E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। E0 ऑक्सीडेशन Zn से Zn+2 का लिखे, E0 रिडक्शन H+ से H2 का लिखे। इसका तो अपन को मालूम है 0 होता है, तो ये लो, ये जिंक का ऑक्सीडेशन वोल्टेज आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीडेशन वोल्टेज। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, Zn+2 से Zn का मतलब रिडक्शन का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो E0 Zn+2 से Zn का वोल्टेज आएगा माइनस में 0.76 वोल्ट। माइनस में क्या आएगा, 0.76 वोल्ट आएगा। बात क्लियर, समझ में आया। ये इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे को ऐसा दे दिया जाए, बी पार्ट में बता रहा हूं इसका, अगर मेरे को ये कैलकुलेट करने का दे देता, कैलकुलेशन ऑफ E0 कॉपर +2 से कॉपर का, जैसे ये दे दिया। अब कॉपर और हाइड्रोजन में ऊपर कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे। हाइड्रोजन का एनोड बनाओगे तो देखो ऐसे बनना चाहिए फिर तो, ये लो हाइड्रोजन का एनोड बना देते हैं। ये लो हाइड्रोजन का एनोड बना दिया। और इधर अपन ने रख दिया कॉपर का कैथोड बना देता हूं। इसको रखा CuSO4 में, ये कॉपर की स्ट्रिप है, इधर से हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे, इधर HCl का सॉल्यूशन है। दोनों को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये लो सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, अब मैंने बोला इसका E0 सेल जो आया वो आया 0.34 वोल्ट। तो मैं E0 सेल किसके बराबर होगा, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ये लो, इसका चाहे ऑक्सीडेशन का वोल्टेज हो चाहे रिडक्शन का वोल्टेज हो, 0 आता है। ये आ गया E0 कॉपर +2 से कॉपर का कितना आएगा, 0.34 वोल्ट। यही पूछा था अपन से, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके ऊपर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ना, तो वो कैसे आएगा और उसको कैसे टैकल करें। देखो इसमें लिखा हुआ आएगा ऐसे कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड को NHE के साथ युग्मन करने पर प्राप्त सेल का EMF 1.66 वोल्ट है। तो एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करो। तो अपन को मालूम है कि एल्यूमिनियम जो आएगा E0 सेल कितना है, E0 सेल आया 1.66। तो अपन को मालूम है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या है, ऊपर है। ऊपर है तो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। एनोड बनेगा तो ये वोल्टेज लिखा जाएगा प्लस इसका लिखा जाएगा रिडक्शन का, ये लो। अब रिडक्शन का तो 0 होता ही है, तो ये E0 Al से Al+3 का आ गया कितना, 1.66। तो E0 Al+3 से Al का आएगा माइनस में 1.66 वोल्टेज, माइनस में 1.66 वोल्टेज ये आएगा। बात समझ में आई। ये वोल्टेज आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। बात क्लियर सारी। ये एप्लीकेशन ऑफ ECS हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनसे रिलेटेड अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, पहले उनको डिस्कस करके और फिर मैं आगे बात करूंगा किसकी, आगे बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे लॉ वगैरह, इनकी बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।